इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टडी से जुड़े बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। ये फैक्ट आपको स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करेगी। आपको समझ में आएगा कि पढ़ा हुआ आपको याद क्यों नहीं रहता है, आपको किस तरह से और कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस टाइम पर पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होता है, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या होता है, आपको रात में पढ़ाई करना चाहिए या फिर नहीं, पढ़ाई करते समय अगर आप कोई चॉकलेट खाते हैं तो फिर क्या होता है। इसके जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके स्टडी से जुड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, लेकिन अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो सके इस वीडियो से। नंबर 1, जब भी आप कोई नई चीज याद करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग के पास दो चॉइस होता है, या तो वो आपके रिसेंट मेमोरी को भूलकर इस नई चीज को याद करने की कोशिश करता है, या फिर वो ज्यादा मेहनत करके उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ समस्या ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ थोड़ी सी चीजें ही याद रख पाता है। तभी ज्यादातर वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जिस इंफॉर्मेशन को याद करना चाहते हो उसे टुकड़ों में बांट दे, यानी कि उस तथ्य को बहुत सारे हिस्सों में बांट दे, फिर उसे याद करने की कोशिश करें। इस पद्धति को कहते हैं चंकिंग पद्धति। नंबर 2, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट रिचर्ड फीमेन अपने छात्रों को कोई भी चीज याद रखने की साधारण सा एक तरीका बताते थे। यानी आप जिस भी टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना शुरू करो, और जब थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है, तब आप उसे एक पेपर पर लिखो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह। इससे आपको ये समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन भागों को समझ चुके हो और किन भागों में आप अभी भी कमजोर हो, और फिर वापस जाके उस भाग को पढ़ो। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ जब तक कि आप उस पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक साधारण भाषा में दूसरे को समझाने के काबिल नहीं बन जाते हैं। नंबर 3, कुछ भी पढ़ते वक्त उन कॉन्सेप्ट को असल जीवन के उदाहरण के साथ समझो, इससे आपको समझने में बेहद आसानी होगी। कई रिसर्च बताते हैं कि आप किसी इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ते हो तब उस चीज को याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वैज्ञानिक इसे सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट कहते हैं। नंबर 4, अपने दिमाग के बारे में ये सोचो कि वो छोटा होने के बाद भी काफी सारा ऊर्जा हमारे शरीर से लेता है, इसलिए पढ़ते टाइम हर घंटे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा आराम मिल सके और आपने जो भी पढ़ा है आप उसके बारे में सोच सको। जितना आप पढ़ाई के बीच ब्रेक लेकर पढ़ोगे उतना आप नई जानकारी अच्छे से याद कर पाओगे। इसी कारण हर स्कूल कॉलेजेस में एक पीरियड सिर्फ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक होता है। नंबर 5, हमारा दिमाग किसी भी फैक्ट को एक कंप्यूटर या फिर फोन की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो ज्यादातर काम न आने वाली एप्स को बंद करके रखता है, उसी तरह से हमारा दिमाग भी तेज काम करता है। जब एक समय में एक ही टॉपिक पर फोकस करते हैं, इसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। नंबर 6, जब भी आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि अपने आसपास ब्लू रंग की कोई भी जिस पर आपकी नजर बार बार जाए, या फिर आप ब्लू कलर का हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि ब्लू कलर की अलग अलग सेट्स हमारे कंसंट्रेशन, मेंटली क्लियरिटी और यहाँ तक कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। नंबर 7, वैज्ञानिकों ने कई रिसर्चों में ये पाया कि लोगों को एक काम को खत्म करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब उन्हें कोई सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हम लोगों को चीजों पढ़ने और याद करने का तरीका बचपन से ही काफी अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ते हैं, कई लोग ग्रुप में रहकर पढ़ते हैं, कई लोग चित्र और डायग्राम बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं, और कई लोग तो वीडियो देखकर पढ़ना पसंद करते हैं। इसका मतलब हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है, और अगर आप भी अभी तक अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए हैं तो ये वक्त है कि आप अलग अलग लर्निंग स्टाइल को ट्राई करके जान सकते हैं कि आपको किस स्टाइल से ज्यादा समझ में आता है। नंबर 9, क्या आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार की पेय पदार्थ आपको अनोखी अवस्था में ले जा सकती है। जब आप किसी मुश्किल टॉपिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो तब आप सोचते हो कि काश आप उसे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाते, और इस प्रकार के फोकस के लिए ब्लैक कॉफी बेहद मदद करती है, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को प्रेरित करने का काम करती है, जिससे आप उस टॉपिक को अच्छे से फोकस के साथ याद कर पाते हो। और अगर आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी जगानी है तो आप किसी भी तरह की
चाय जिससे ताजा चाय की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया हो वो ले सकते हैं आप। नंबर 10, पढ़ाई के समय अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको नई चीज याद करने में मदद मिलती है। अब इस 10 फैक्ट के बाद हम आपको 2 फर्स्ट आस्क क्वेश्चन बताते हैं। नंबर 1, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 to 6 AM के बीच हमारा दिमाग 100% काम करता है, इसलिए पढ़ाई करने का सबसे अच्छा वक्त 4 to 6 AM के बीच ही होना चाहिए। नंबर 2, क्या हमें रात को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं? हमारा दिमाग सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच 100%, 6 से 7:30 के बीच 50% और रात में 20% ही काम करती है। उस हिसाब से देखा जाए तो रात को हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, इसलिए रात की तुलना में अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही पढ़े तो अच्छा होगा। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रात में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आप रात को जरूर पढ़े, लेकिन अगर आपको कुछ याद करना हो तो आपके लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थे स्टडी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया और कौन सा फैक्ट आपको हेल्पफुल लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।